जिसको बदलना है, मन से बदलना है, उनको कुछ ज्यादा कहना नहीं पड़ता है, थोड़ा ही प्रोत्साहन देना पड़ता है बस। जो बदलना चाहते ही नहीं है उनको तो खुद श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बदल पाएंगे। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। अपना तो एक ही रास्ता है, ध्यान करवाओ, उनसे उनकी चेतना बढ़ाओ, उनकी समझ बढ़ाओ, तो अपना भविष्य के बारे में भी वो सोच सके। आदमी आपघात क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी आशाएं छूट जाती है। तो आशा का किरण बंद हो गया तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं रहता है कि चलो अभी एक ही रास्ता है, मर जाएं। तो वी शुड हेल्प। कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि फाइनेंस सिचुएशंस है, या ऐसी लीगल सिचुएशंस है, या फैमिली ऐसी सिचुएशंस है जहां पे आदमी मजबूर हो जाते हैं। तो उनको सॉल्व कैसे करें? फाइनेंस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन घर में जो झगड़ा होता रहता है, त्रासित हो जाते हैं लोग। हर दिन वही बात, सस्पिशन, हस्बैंड्स वाइव्स सस्पेशन, एक के बाद एक उस पर आर्ग्यूमेंट होता है। बाद में कोई ना कोई उससे मजबूर होके खुदकुशी कर लेते हैं। तो उनको सच्ची समझ देना बहुत जरूरी है, और इसमें अपने बुजुर्गों का भाग पड़ा रहता है। लेकिन जब आपने बताया बुजुर्ग और युवा के बीच में जो सेतु है वो अभाव रह गया है, वो इज्जत नहीं रखते हैं बुजुर्गों की। और जब इज्जत नहीं आएंगे तो मान नहीं होएगा, मान नहीं होएगा तो उनकी सुनेंगे भी कैसे? कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जस्ट बिकॉज उनको कंप्यूटर आ गया, गूगल में देख के सब जवाब देते हैं, तो समझ लेते हैं माँ बाप से बड़े, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो कमी से देखने लगते हैं कि मैं उनसे बहुत आगे पहुंच चुकी हूं या पहुंच चुका हूं। ये घमंड नहीं आना चाहिए। ये तो इंफॉर्मेशन है, आप ज्ञानी नहीं बने। एनीवे, ये आपका जो आपने जो समस्या प्रस्तुत की उसका कोई आसान सॉल्यूशन तो है ही नहीं भाई। जिस गांव में ध्यान होता है वहां शांति रहती है, वो हमने देखा है। वहां कुछ न कुछ रास्ता निकल आता है, कुटुंब में हो, रिलेशनशिप में हो, कम्युनिटी में हो, बिजनेस वर्ल्ड में हो। ध्यान से यदि आपको कुछ रास्ता ढूंढना ही है तो उसका सुझाव मिल ही जाता है। बट ये बात किसके लिए? जिसको सुझाव लाना है, जिनको इच्छा है कि चलो हम सुझाव लाएं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो हो रही है पूरे राजस्थान में, बड़े उत्साही लोग हैं अपने वॉलंटियर्स, हुक्म भी नहीं देना पड़ता है, वैसे ही चले जाते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली है कि राजस्थान में ऐसे युवा भी है जो गांव-गांव जाके सबको सिखाते हैं कैसे ध्यान करना, सफाई करना। अब हम खेती के बारे में भी लोगों को सिखाते हैं, कैसे उत्पादन बढ़ाए हम। एजुकेशन में भी आगे भाग ले रहे हैं। ग्रीनरी, जो फॉरेस्टेशन, वन विकास, नशा मुक्ति अभियान, एटलीस्ट जो हमने मध्य प्रदेश में किया है पूरे राज्य में, नशा मुक्ति अभियान अंडर द लीडरशिप ऑफ चौहान जी, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट। आपकी डिस्ट्रिक्ट में या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके सहयोग से हम नशा मुक्ति अभियान शुरू कर सकते हैं ना। तो आप हुक्म कीजिए, हम सब लोग आ जाएंगे।